हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उदाहरण चौथा। तो हमारे पास प्रश्न है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। मेरे पास दो समीकरण है जिसमें दो चर है, एक पहला है चर x और दूसरा है y। और रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि इस चर की अधिकतम घात एक है, इसलिए रैखिक समीकरण कहलाता है। हमें इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y के मान ज्ञात करना है, तो आइए इसे हम हल करते हैं। मेरे पास पहला समीकरण है 7x - 15y = 2। इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। और दूसरा समीकरण हमारे पास x + 2y = 3। इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 1 या समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाएंगे, क्योंकि चर की जो विशेषता होती है वो x के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा और y चर y के साथ ही जुड़ेगा घटेगा। तो हमें इस पूरे समीकरण को y बनाना, इसलिए मुझे यहाँ पर x का मान ज्ञात करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। तो हम समीकरण 2 से x का मान बनाएंगे और उसे समीकरण 1 में पुट करेंगे, ताकि ये समीकरण जो है ये पूरा y चर बन जाए और ये उसके अकॉर्डिंग हम जोड़ सके या घटा देंगे और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए इसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे पास समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है x + 2y = 3। यहाँ पर मैं 2y का पक्षांतर कर दूंगा, तो मेरे पास 2y प्लस का है, पक्षांतर करने पर ये माइनस में चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x = 3 - 2y। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे और x का मान, ये x का मान समीकरण हम 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x का मान हम समीकरण 1 में रखने पर, तो 7x - 15y = ये 2, ये मेरे पास समीकरण 1 है। यहाँ पर जहाँ 7x है वहां पर मैं x की जगह 3 - 2y पुट कर दूंगा। तो हमारे पास आ जाएगा 7x के प्लेस पे हमने रख दिया 3 - 2y - 15y = 2। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने पर 7 का गुणा हम 3 में भी करेंगे और 7 का गुणा हम -2y में करेंगे। तो इसका हो जाएगा 7 × 3 = 21, माइनस प्लस माइनस होता है गुणा करने के लिए, हमारे पास माइनस का आ जाएगा 14y - 15y = 2। अब यहाँ पर हमने कहा था कि एक जैसे वेरिएबल से जुड़ते और घटते हैं, तो मेरे पास -14y और -15y जुड़ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 29y, मतलब 21 बराबर माइनस का 29y = 2। अब यहाँ पर हम 21 का पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस में है, पक्षांतर करने पर माइनस में चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा -29y = 2 - 21। अब यहाँ पर प्लस का 2 और माइनस का 21 है, इसलिए हम यहाँ पर घटा देंगे। तो प्लस माइनस हमेशा घटता है और चिन्ह बड़ी संख्या पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर 21 माइनस का है, इसलिए हमारे पास आ जाएगा माइनस का 29y = माइनस का 19। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा प्लस का 29y = 19। अब यहाँ पर हम 29 का पक्षांतर कर देंगे, तो यह y के रिस्पेक्ट में गुणित में है, तो हमारे पास y का मान आ जाएगा 19/29। ये हमने y का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हमने जो x का समीकरण, x के मान के लिए हमने समीकरण जो 3 बनाया था, वहां पर हम y का मान पुट कर देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास समीकरण 3 था x = 3 - 2y। अब यहाँ y पर हम y का मान हम 19/29 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x = 3 - 2 और y के प्लेस हमने रख दिया 19/29। अब यहाँ पर हम 2 × 19 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 38। तो x = 3 - 38/29। यहाँ पर अब हम 29 एलसीएम लेंगे, तो 29 का 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 87 - 38/29, क्योंकि इस एक के नीचे 3 है और 1 से 29 में भाग दूंगा तो 29 बार, और 29 का 3 से गुणा करेंगे तो 87 आ जाएगा, माइनस कर देंगे 38। तब यहाँ पर हम 87 - 38 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x का मान 49/29। ये हमारे दोनों वेरिएबल्स का मान आ गया है। मेरे पास पहला x का मान आ गया 50/29 और y का मान आ गया है 19/29। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।